तो गुरु वशिष्ठ श्री राम जी से कह रहे हैं, हे निष्पाप रघुवीर। संबोधन कैसे कर रहे हैं देखो, हे निष्पाप रघुवीर। यानी डायरेक्ट आपकी आत्मा से वो बात कर रहे हैं। आपकी आत्मा क्या है? राम है, रघुवीर। आपको बोला जा रहा है, हे निष्पाप रघुवीर। मतलब ये संवाद डायरेक्ट आपकी आत्मा से हो रहा है। आपकी आत्मा ही राम है, सबकी आत्मा राम है। हे निष्पाप रघुवीर। तो जब भी मैं बोलूं राम, तो अपनी आत्मा से टैली करना। रघुवीर अपने होने से उसको टैली करना, तो तुरंत क्लिक होगा, तुरंत उसका टेस्ट आएगा। ठीक? तो हे निष्पाप रघुवीर, आपका होना पाप पुण्य से परे है, निष्पाप है। हे निष्पाप रघुवीर। ब्रह्म और परमात्मा दोनों पर्यायवाची है, एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। हे निष्पाप रघुवीर, मैं ब्रह्म हूं, तीनों जगत ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, और यह दृश्य भी ब्रह्म है। हे निष्पाप रघुवीर, मैं ब्रह्म हूं, तीनों जगत ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, और यह दृश्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म से पृथक कोई दूसरी कल्पना ही नहीं है। रघुनंदन, इस पॉइंट को जीवन भर के लिए अपनी अंतर आत्मा में रख लेना। रघुनंदन, सोते जागते, चलते फिरते, बैठते, श्वास लेते, हर समय अपने हृदय में, हर समय अपने हृदय में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूं, ऐसा समझना चाहिए। रघुनंदन, सोते जागते, चलते फिरते, बैठते, श्वास लेते, हर समय अपने हृदय में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूं, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा जीना चाहिए। कैसा जीना चाहिए बताओ? कैसा जीना चाहिए? सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूं। आपका मैं हूं सच्चिदानंद घन परमात्मा है। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता, ये बताओ मेरे को। आपका होना ही सच्चिदानंद घन परमात्मा है,
ऐसा आपको क्यों नहीं लगता? और वशिष्ठ तो यही बोल रहे हैं, ऐसा ही समझना चाहिए और ऐसा ही जीना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते श्वास लेते हर समय अपने हृदय में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूं, इस तरह से जीना चाहिए। क्योंकि आप ही वो परमात्मा हो, जिसको आप खोज रहे हो आप ही हो। आपके पास सपोज दो धारणाएं हैं, अगर आप इसको सत्य के रूप में स्वीकार नहीं भी करते हो। एक धारणा है कि मैं जीव हूं, छोटा मोटा प्राणी हूं, इंसान हूं, जीव हूं, है ना। और दूसरी धारणा, अगर इसको धारणा बोलते हो, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। तो इन दोनों में आप कम से कम चॉइस तो सही करो, चॉइस तो हायर रखो। आपके पास दो ऑप्शन ही है ना, तो चॉइस तो हायर रखो। सपोज दोनों भ्रम भी हैं, बाय द वे, तो भ्रम तो अच्छा चुनो। भ्रम तो कम से कम सॉलिड होना चाहिए ना। कि मैं छोटा मोटा प्राणी हूं, पापी हूं और क्षुद्र हूं, इससे बेहतर तो यही है ना कि मैं सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा हूं। कम से कम हायर रेंज में सोचोगे, उसको जियोगे तो वैसी हो जाओगे ना। और क्षुद्र सोचोगे तो क्षुद्र हो जाओगे। आप जो अभी हो पुरानी सोच के कारण ही तो हो, और क्या है। पुराने जो भाव आपने किए हैं अपने लिए, वही हो गए हो। तो अपनी सोच, अपना सेंस, अपना भाव तो हायर रखो। तो वशिष्ठ बोल रहे हैं, हे निष्पाप रघुवीर, आपको बोल रहे हैं, हे निर्दोष रघुवीर, आपके होने में कोई दोष नहीं है, आप निर्दोष हो, निष्पाप हो, और आपका होना ही रघुवीर है, रघुराया है, रघुनंदन है, राम है। आपकी आत्मा ही राम है। हे निष्पाप रघुवीर, आपको बोला जा रहा है, हे निष्पाप रघुवीर, ये और किसी को नहीं बोला जा रहा है। मैं ब्रह्म हूं, तीनों जगत ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, और यह दृश्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आपका होना ही ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। रघुनंदन सोते जागते, चलते फिरते बैठते, श्वास लेते,
हर समय अपने हृदय में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूं, ऐसे समझना चाहिए और ऐसे जीना चाहिए। हे रघुनंदन, मैं ही आकाश हूं, मैं ही आदित्य हूं, मैं ही दिशाएं हूं। आपके मैं की बात चल रही है, याद रखना। आपका जो मैं है, मैं हूं है बस आपका होना। हे रघुनंदन, मैं ही आकाश हूं, मैं ही आदित्य हूं, सूर्य, मैं ही दिशाएं हूं, मैं ही दैत्य हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही दानव हूं और मैं ही देव हूं, मैं ही लोक हूं, मैं ही चंद्रमा आदि की प्रभा हूं। यानी आपके होने को बता रहे हैं वो कि मैं ही दैत्य हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही लोक हूं, मैं ही चंद्रमा आदि की प्रभा हूं, मैं ही अंधकार हूं, मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही मेघ हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही समुद्र आदि हूं, एवं रेणु वायु अग्नि और यह सारा जगत भी मैं ही हूं। एवं रेणु वायु अग्नि और यह सारा जगत भी मैं ही हूं। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है वह मैं ही हूं। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है वह मैं ही हूं। आपका मैं क्या है उसको ग्रहण करो। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है वह मैं ही हूं। ऐसा सुन के लग रहा है? बताओ। यस, क्योंकि आप ही हो। आप कोई जीव वीव नहीं हो, आप कोई छोटा मोटा शरीर मन नहीं हो, आप भगवत स्वरूप हो, भगवान ही हो। और ये पूरा जगत भी भगवत स्वरूप है, भगवान ही है। तो ये सुन के नाचते क्यों नहीं हो? ये सुनने के बाद बचता क्या है? ये सुन के तो पागल हो जाना चाहिए। क्या सुने नहीं क्या? हे रघुनंदन, आपको बोला जा रहा है मैं ही आकाश हूं, मैं ही आदित्य हूं, मैं ही दिशाएं हूं, मैं ही दैत्य हूं, मैं ही देव हूं, मैं ही दानव, मैं ही देव हूं, मैं ही लोक लोकांतर हूं, मैं ही चंद्रमा आदि की प्रभा हूं, मैं ही अंधकार और प्रकाश हूं, मैं ही मेघ हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही समुद्र आदि हूं।
एवं रेणु वायु अग्नि और यह सारा जगत भी मैं ही हूं, यह सारा विश्व भी मैं ही हूं। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है वह मैं ही हूं। अरे वह मैं ही हूं, हाँ मैं ही हूं। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है वह मैं ही हूं, केवल मैं ही हूं। हाँ जी। याद रखो, वशिष्ठ क्या बोल रहे हैं? याद रखो, मैं तुम यह वह सृष्टि संहार आदि रूप से जो दृश्य दिखाई दे रहा है, मैं तुम यह वह सृष्टि पालन संहार आदि रूप से जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह एकमात्र अद्वितीय नित्य निर्मल शांत चिन्मय ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। ब्रह्म यानी आपकी आत्मा, यह आपकी ही अभिव्यक्ति है। क्या क्या है आपकी अभिव्यक्ति? मैं तुम यह वह सृष्टि पालन संहार रूप से ये सारा दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है, यह सब आपकी अभिव्यक्ति है। आप हो तब है ना, ये सब है तब आप हो क्या? आप हो तब ये सब है। याद रखो, बोल रहे हैं मैं तुम यह वह सृष्टि पालन संहार आदि रूप से जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह एकमात्र अद्वितीय नित्य निर्मल, आपका होना क्या है? अद्वितीय नित्य निर्मल शांत चिन्मय ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। आपसे ही ये सब भाषित हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। ये सब आपकी अभिव्यक्ति है, ये सब आपकी अभिव्यक्ति है। ये शरीर, ये मन, ये दृश्य, ये सब आपकी अभिव्यक्ति है। ये सृष्टि, ये पालन, ये मैं तू, ये सब आपकी अभिव्यक्ति है। इन समस्त रूप से दिखने वाले असत असत पदार्थों में एकमात्र सत परमात्मा ही प्रकट है। इन सब में जो भी आपको दिखाई दे रहा है अभी क्या प्रकट है? परमात्मा बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रकट हूं बोलो ना, वही परमात्मा है। अभी कौन प्रकट है? आप नहीं हो तो कौन है अभी बताओ? अभी मैं नहीं हूं तो कौन है? अपने मैं से टैली करो ना। मैं ही तो प्रकट हूं, बाकी क्या प्रकट है बताओ? मैं ही तो प्रकट हूं। मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही यह संपूर्ण
जगत है। ये जगत नहीं है, मैं ही हूं। मैं के अतिरिक्त जगत नाम की कोई सत वस्तु कभी न थी न है। इसको आप जगत दुनिया बोलते हो, आप ही हो। कोई दुनिया नहीं है, कोई जगत नहीं है। जगत अगर हो तो आपके बगैर हो के दिखा दे, तब तो जगत है। लेकिन आपके बगैर ये जगत हो सकता है क्या? तो मतलब जगत नहीं है, आप ही हो ना। जगत नहीं है, याद रखो। आकाश की शून्यता आकाश ही है। आकाश की शून्यता, जल की द्रवता, तरलता, जल ही। प्रकाश की आभा, प्रकाश ही है। वायु का स्पंदन, वायु ही है। समुद्र की तरंगे, लहरें, समुद्र ही है। बर्फ की शीतलता, बर्फ ही है। काजल की कालिमा, काजल ही है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्म में दिखने वाला यह समस्त जगत ब्रह्म ही है, ठीक वैसे ही मैं से दिखने वाला यह जगत मैं ही है। किससे दिख रहा है ये सब बताओ? आपसे दिख रहा है ना यार, तो आप ही हो ना। देखने वाला ही तो दिख रहा है। ठीक वैसे ही मैं में दिखने वाला, मैं में दिखने वाला और मैं से दिखने वाला यह जगत मैं ही हूं। मैं से ही तो देख रहे हो और मैं में ही तो देख रहे हो। मैं से दिखने वाला यह जगत मैं ही तो हूं। मैं ही तो हूं, याद रखो। ब्रह्म में दिखने वाला यह समस्त जगत ब्रह्म ही है। मैं से दिखने वाला यह समस्त जगत मैं ही है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो हे रघुवीर, बार बार सुने करो इसको, हे रघुवीर, मैं ब्रह्म हूं। तीनों जगत ब्रह्म है। तुम ब्रह्म हो, यह दृश्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म से पृथक कोई दूसरी कल्पना ही नहीं है। रघुनंदन, हे रघुनंदन, सोते जागते, चलते फिरते, बैठते, श्वास लेते, सब समय अपने हृदय में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूं। हर समय सोते जागते, चलते फिरते, बैठते उठते, श्वास लेते, हर समय अपने हृदय में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूं।
इस तरह से जीना चाहिए, इस तरह से समझना चाहिए। तो ऐसा जीना है आप लोग को, सोते जागते, चलते फिरते, श्वास लेते, हर समय सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूं, इस तरह से जीना है। इससे कम नहीं, इससे कम आपको जमेगा भी नहीं। इससे कम जमेगा नहीं, आप एग्री होगे ही नहीं। हे रघुनंदन, मैं ही आकाश हूं, मैं ही आदित्य हूं, मैं ही दिशाएं हूं, मैं ही दैत्य हूं, और मैं ही देव हूं। मैं ही लोक लोकांतर हूं, मैं ही चंद्रमा आदि की प्रभा हूं, मैं ही अंधकार और प्रकाश हूं, मैं ही मेघ हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही समुद्र आदि हूं, एवं रेणु वायु अग्नि और यह सारा जगत भी मैं ही हूं। एवं रेणु वायु अग्नि और यह सारा जगत भी मैं ही हूं। तीनों लोक में सब जगह जो परमात्मा स्थित है, तीनों लोक में सब जगह जो परमात्मा स्थित है, वह मैं ही हूं, वह मैं ही हूं, वह मैं ही हूं, केवल मैं हूं। मैं ही वो परमात्मा हूं। मैं ही वो परमात्मा हूं। हाँ, मैं ही वो परमात्मा। तीनों लोक में जो परमात्मा स्थित है वह मैं ही हूं। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सही में सुन रहे हो? तीनों लोक में जो स्थित परमात्मा है विष्णु, वह मैं ही हूं। विराज सुन रहा है? आपका मैं क्या है? आप साधना करते हो, अपमान करते हो परमात्मा का, अपने होने का। पाप है साधना, मालूम? परमात्मा हो के साधना करते हो। साध्य हो के साधना करते हो। परमात्मा की तरह जब तक नहीं जियोगे ना, तब तक परमात्मा को न जान पाओगे, न वह हो पाओगे। आपको जीना पड़ेगा परमात्मा की तरह। आकाश से मिलना है तो आकाश जैसे होना पड़ेगा। परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा की तरह होना पड़ेगा। परमात्मा से ही परमात्मा मिलता है, जीव से परमात्मा नहीं मिलता। समान समान से मिलता है।
तीनों लोक में जो परमात्मा स्थित है वो मैं ही हूं। और आप खुद को क्या समझ के जी रहे थे अभी तक? आपकी पहचान परमात्मा है, उससे रत्ती भर कम नहीं हो आप, कोई भी नहीं है। तो आकाश की शून्यता आकाश ही है, वायु का स्पंदन वायु ही है, प्रकाश की आभा प्रकाश ही है, काजल की कालिमा काजल ही है। इसी तरह, ठीक इसी तरह मैं से ये दिख रहा यह जगत, मैं से दिख रहा यह जगत मैं ही है। आपका देखना, देखने का आधार कौन है? मैं ही है ना। आप हो तब दृष्टा है ना, देखने वाला है, साक्षी है या जो भी है। और देखना है तब दृश्य है। तो दृश्य और दृष्टा का आधार तो मैं ही हूं ना, सर्वाधार मैं ही हूं। तो मैं से दिखने वाला यह जगत मैं ही हूं, मैं से दिखने वाला यह संपूर्ण जगत मैं ही हूं। तो जब मैं ही हूं तो फिर यह जगत कहां है? तीनों लोक में जो परमात्मा स्थित है वह मैं ही हूं। अरे आप लोग नाच क्यों नहीं रहे हो? अरे ये सुन के पागल हो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप ही हो। तो उठते बैठते चलते फिरते श्वास लेते हर समय अपने हृदय में सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं ही हूं, इस तरह से जीना चाहिए। क्योंकि मैं ही हूं। जीने से आप वैसे नहीं हो जाओगे, क्योंकि मैं ही हूं, वो परमात्मा मैं ही हूं, इसलिए इस तरह से जीना चाहिए। तो ऐसा जियोगे तो वैसे ही हो जाओगे। हाँ जी, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? मतलब ना, अपना अपमान मत करो, परमात्मा की तरह जियो। आप हो परमात्मा, भगवत स्वरूप हो, भगवती हो, नारायणी हो, जगदम्बा हो,
राम हो, शिव हो, वासुदेव हो, उस तरह जियो ना। वासुदेव सर्वम, सब में है तो आपको छोड़ देगा क्या? आपको जो छोड़ दे वो भगवान नहीं, आपको जो छोड़ दे वो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान अखंड होता है, खंडित नहीं होता। वो किसी भी स्थान को, किसी भी व्यक्ति को, इवन कण कण को भी नहीं छोड़ता, अखंड है। तो आपको कैसे छोड़ देगा? तो भगवान का मतलब अखंड, जो खंडित नहीं होता, जिसके टुकड़े नहीं होते। जो किसी में कम ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं कि किसी बुद्ध पुरुष में ज्यादा है और उसके शिष्यों में कम है, जो कम ज्यादा होता ही नहीं। गुरु में ज्यादा है, शिष्य में कम है, ऐसा नहीं होता परमात्मा। सब में एक समान, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, ऐसा मैं जानता हूं। और प्रेम से कभी भी आप अपने पास गए ही नहीं। प्रेम से आप हजारों जगह गए होंगे, गुरुओं के पास भी गए होंगे, अपने पास कभी गए ही नहीं कि तीनों लोकों में जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो मैं ही हूं। इस प्रेम से कभी गए हो, इस भाव से अपने में? एक क्षण को भी चले जाओगे ना तो बात समाप्त हो जाएगी। तीनों लोकों में स्थित जो सर्वव्यापी परमात्मा है वह मैं ही हूं। इतनी श्रद्धा से कभी गए हो अपने पास, इतनी निष्ठा से? बस श्रद्धा से चले जाना है अपने पास। आपको किसी साधना की जरूरत नहीं है, किसी ध्यान की जरूरत नहीं है, जरूरत की जरूरत नहीं है। आप हो मतलब परमात्मा है, और वही परमात्मा है। परमात्मा दो होता है, एक होता है? बताओ किसको लगता है कि मैं दो हूं? किसी को लगता है मैं दो हूं? किसको नहीं लगता है कि मैं एक हूं? हर किसी को लगता है ना मैं एक हूं। तो आपका होना ही तो परमात्मा है। आप कोई दूसरा परमात्मा खोज रहे हो जो कभी मिलेगा नहीं। परमात्मा कभी दूसरा नहीं होता, आपका होना ही होता है। आपसे भिन्न नहीं होता, अभिन्न होता है। तीनों लोकों में जो स्थित परमात्मा है वह, अरे बोला करो, हाँ। दहाड़ोगे ना तब गला खुलेगा। वो मिमियाते रहते हो ना, जो सिंह गर्जना करनी पड़ती है। कुछ नहीं, आपका गला चौक है बस, और कुछ नहीं। बस गरजोगे तो खुल जाता है। और गरजने का सूत्र बता दिया हूं।
तीनों लोकों में जो स्थित परमात्मा है वह यस। आप चाह के बिना परमात्मा के अलावा कुछ और हो नहीं सकते। कितना ही खुद को जीव मान लो, ये मान लो, पापी मान लो, पुण्यात्मा मान लो, आप परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकते, चाह के नहीं हो सकते। आपका स्वभाव है ना। अग्नि का क्या स्वभाव है? ताप। अग्नि ताप को अपने से अलग कर सकती है क्या? वैसी आपका स्वभाव है आपके होने का, परमात्मा, उससे अलग किया ही नहीं जा सकता, आपसे अलग किया ही नहीं जा सकता। तो परमात्मा को क्या बताना पड़ेगा कि तुम परमात्मा हो? तो मेरे को बताना क्यों पड़ रहा है? बताना नहीं पड़ना चाहिए अब आइंदा से। इससे कम की सोच नहीं रखना, इससे कम जीना नहीं। अरे भाई, हमारी बात नहीं मानते तो गुरु वशिष्ठ की बात तो मानोगे? हाँ। हम तो खोज के लाए हैं लिख के उसका सार। योग वशिष्ठ रामायण के जो सार हैं वो मैं लिखा हूं। ये सारम पूरा सार तत्व है, ताकि आपको अपने पे निष्ठा हो जाए, आत्मनिष्ठा हो जाए। क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे गलत ही पढ़ोगे। जीव जो भी पढ़ेगा गलत पढ़ेगा। हाँ, जीव जो भी पढ़ता है ना वो अपना जीव वाले पॉइंट खोज लेता है। अरे इसमें ये वो वाला साधना बताए हैं क्या, ये वाला ध्यान बताए हैं क्या, वो वही खोजता है। जीव कोई भी बुक पढ़ता है ना वो अपना ध्यान खोजता है, साधना खोजता है। ओमकार ध्यान, ये ध्यान, वो ध्यान। हम्म हम्म हर किसी का अपना टेस्ट है ना। जीव अपने टेस्ट का खोजता है। तो कोई भी शास्त्र पढ़ते हो ना, परमात्मा की तरफ पढ़ा करो। मेरा होना परमात्मा स्वरूप है और ये शास्त्र भी परमात्मा स्वरूप है, तब वो अपने रहस्य प्रकट करता है, असली वाले। तो फिर से पढ़ें क्या इसको? है ना, बहुत प्यारा है यार। याद रखो, मैं, तुम, यह, वह, सृष्टि, पालन, संहार आदि रूप से जो दृश्य जगत दिखाई दे रहा है वह एकमात्र अद्वितीय नित्य निर्मल शांत चिन्मय
ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। मैं आत्मा ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, आपकी ही अभिव्यक्ति है। यानी ये सारी प्रकृति आपकी ही अभिव्यक्ति है। इसलिए तो प्रकृति सबको प्रिय है, आप ही का होना है। इन समस्त रूप से दिखने वाले असत पदार्थों में एकमात्र सत परमात्मा ही प्रकट है। आपका होना ही अभी प्रकट है ना। मैं ही तो प्रकट हूं, और क्या प्रकट है? मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत है। याद रखो, आकाश की शून्यता आकाश ही है, जल की द्रवता जल ही है, प्रकाश की आभा प्रकाश ही है, वायु का स्पंदन वायु ही है, काजल की कालिमा काजल ही है, समुद्र की तरंगे समुद्र ही है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्म में दिखने वाला यह समस्त जगत ब्रह्म ही है, मैं में दिखने वाला यह समस्त जगत मैं ही हूं, मैं से दिखने वाला यह समस्त जगत मैं ही हूं। हे निष्पाप रघुवीर, यानी आपकी आत्मा को जाके सीधा टच करता है। हे निष्पाप रघुवीर, मैं ब्रह्म हूं, तीनों जगत ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो, और यह सारा दृश्य ब्रह्म ही है। ब्रह्म से पृथक कोई दूसरी कल्पना हो ही नहीं सकती। रघुनंदन, सोते जागते चलते फिरते बैठते श्वास लेते हर समय अपने हृदय में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूं, इस तरह से जीना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए, और यही स्वयं को समझना चाहिए। रघुनंदन, सोते जागते चलते फिरते बैठते श्वास लेते हर समय अपने हृदय में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूं, इस तरह जीवन यापन करना चाहिए। हे रघुनंदन, हे रघुनंदन, मैं ही आकाश हूं, मैं ही आदित्य हूं, मैं ही दिशाएं हूं, मैं ही दैत्य हूं और मैं ही देव हूं, मैं ही लोक हूं, मैं ही चंद्रमा की आभा हूं, मैं ही अंधकार और प्रकाश हूं, मैं ही मेघ हूं, पृथ्वी हूं, मैं ही समुद्र आदि हूं, एवं रेणु वायु अग्नि और यह सारा जगत भी मैं ही हूं, यह सारा जगत भी मैं ही हूं। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है, तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है, तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है, वह मैं ही हूं, वह मैं ही हूं।
तो आपको मैं परमात्मा हूं क्यों नहीं लगता है मालूम? क्योंकि परमात्मा को कभी नहीं लगेगा कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा को लगेगा बस मैं हूं। इस चीज को याद रखना, बहुत गहराई है इस पॉइंट में। दूसरों को लगता है ये परमात्मा है, परमात्मा को नहीं लगता कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा को बस लगता है मैं हूं, बस मैं हूं। वो परमात्मा से भी परे का पॉइंट है, मैं हूं। और हर किसी को लगता है कि मैं हूं, किसी को नहीं लगता मैं नहीं हूं। तो आप बहुत सोचते हो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। बाद में आप, अरे हटा यार, मैं हूं ना यार। ऐसा बोलते हो ना, हो गया ना, कौन हूं, क्या हूं, कैसे हूं, हटा यार, मैं हूं ना, बस ना। आप अपना आंसर खुद ही को दे देते हो, है कि नहीं? बहुत खोजते हो कौन हूं, ये हूं, वो हूं कि वो हूं, फिर बात, अरे हटा ना यार, मैं हूं ना यार। और ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, परमात्मा आपका होना है, ये आपके लिए सहज है। इस चीज को हमेशा याद रखना। ये ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ये सिंपल बात है। जैसे ये आकाश है, ये फैन है, ये अग्नि है, वैसे आप परमात्मा हो। इतना ही सिंपल है। इसको बड़ा बहुत बड़ी चीज है ऐसा मत सोचना, ये एकदम सिंपल बात है। इतना ही सिंपल है, बता रहा हूं। जैसे ये अग्नि है, ये आकाश है, ये धरती है, वैसे ही बस आप परमात्मा हो। सो सिंपल। उसमें क्या है? आप इसको बहुत बड़ा टारगेट या बहुत बड़ी चीज समझोगे ना, तो वैसी हो जाएगा वो। क्योंकि चेतना न्यूट्रल है ना, जैसा आप भाव करते हो, सोचते हो, वैसी हो जाती है। और उसको आप सिंपल समझोगे ना, यार मैं ही तो हूं ना यार, उसमें क्या है, तो वैसी हो जाती है चेतना। और इतना ही सिंपल है, बता रहा हूं। लोग हार्ड खोज रहे हैं, करके मिस कर रहे हैं। अहंकार क्या खोजता है? साधनाएं, हार्डनेस, कुछ टारगेट, इसलिए वो मिस करते हैं और अहंकारी हो जाते हैं। तो सो सिंपल, जस्ट यू आर, एकदम सिंपल। कभी इसको बड़ी बात है ऐसा नहीं समझ, एकदम सहज है आपके लिए। आपका होना भगवत स्वरूप है ही। ऐसा कोई बताया कभी? हाँ, जीव लोग नहीं बताते। हाँ, ओ जन्मों में कुछ होगा, इनलाइटनमेंट होगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, बर्बाद हो जाओगे। इन चक्करों में नहीं पड़ना। हाँ, अरे यार एक बात बताओ आप, परमात्मा खुद को क्या बोलता है? मैं हूं बोलता है ना। आप खुद को क्या बोलते हो?
तो एक ही तो बात हुई ना। जीव और परमात्मा को हटा दो, दोनों तो मैं हूं ही बोल रहे हो ना। कितना सिंपल है। सांस लेना भी थोड़ा कठिन है इससे। आपका परमात्मा होना, भगवत स्वरूप होना कितना सिंपल है। आप कुछ कठिन खोज रहे हो, कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ टिपिकल, कुछ तार्किक, कुछ चटपटा। इसलिए भटक रहे हो। ये तो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है। कॉमन सेंस रखना चाहिए। परमात्मा अखंड है तो आपको छोड़ेगा नहीं। कैसे छोड़ देगा आपको? खंडित मूर्ति की भी लोग पूजा नहीं करते और अपने आप को ही परमात्मा से आप खंडित कर लेते हो कि परमात्मा अलग और मैं अलग। ये तो आपकी बुद्धि है। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। जब खंडित मूर्ति की भी आप पूजा नहीं करते तो आपसे अलग कैसे हो जाएगा परमात्मा? अखंड है, विभक्त नहीं होता, वो अलग अलग नहीं होता। भक्त बोलते हैं ना इससे, जो भगवान से युक्त है। जिसको खांसी वो पीछे बैठेंगे कल से, ठीक है? जो भगवान से युक्त है वही भक्त है। जो युक्त है, और जो अलग है वो विभक्त है, वो भक्त नहीं है। लेकिन वो भक्ति में भी इतना डिफरेंस पैदा कर दिए हैं। भक्ति भक्ति बोल के पता नहीं क्या दुनिया भर का इधर उधर। ये सब अज्ञानता है। तो सो सिंपल, बस जो आप हो वही एक्यूरेट, वही परमात्मा है। एग्जैक्ट वही परमात्मा है। बस जो आप हो। मुंह मीठा कर लो, हाँ, भोग लगाओ खुद को। एग्जैक्ट वही परमात्मा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। वहीं से दे दो, सब रोटेट कर लेंगे। मैं नहीं लूंगा, सबको ना, सबको दो। अच्छा, मिल्क नहीं है? हाँ लो, सब लो। बैठ जाओ ना, वो रोटेट हो जाएगा अपने आप। और आप परमात्मा से कम अगर एग्री हो तो आप मूर्ख हो। साफ साफ मुंह पे बोलता हूं, आप महामूर्ख हो। हाँ, परमात्मा से कम अगर आप एग्री हो तो महामूर्ख हो ना आप। जब संभावना है, आपकी आपका स्वभाव है, उससे कम क्या सोचना, उससे कम क्या जीना, उससे कम क्या देखना। छोटा मोटा सोचना ही छोड़ दो, शोभा नहीं देता आपको। आपको पता नहीं है, जब नॉक करते हो आप, उधर से आवाज आती है, कौन हो?
तो आप क्या बोलते हो? परमात्मा बोलता है आपसे मैं हूं। किसी को पता नहीं है ये बात। आइडेंटिटी आपकी थोड़ी ना बोलती है मैं हूं। व्यक्तित्व तो थोड़ी ना मुर्दा बोल के बताए। जब मैं सीमा हूं बोलते हो तब जीव आया। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जब मैं हूं के बीच में कुछ डाले तब गड़बड़ शुरू हो गई। नॉर्मली सहज में सिंपलनेस में आप नॉक करते हो, कौन है, कौन हो पूछता है सामने वाला, आप बोलते हो मैं हूं। परमात्मा बोलता है मैं हूं। अस्तित्व बोलता है मैं हूं। इसलिए हर कोई बोलता है मैं हूं। कोई भी कहीं भी नॉक करे एक ही जवाब क्यों आता है? लैंग्वेज अलग हो सकती है, चाइना की अलग, रशिया की अलग, लेकिन जवाब तो मैं हूं ही आएगा। परमात्मा सब जगह से बोलता है मैं हूं, और आपसे भी बोलता है, क्योंकि आप ही वो ब्रह्म हो, परमात्मा हो। और इस पे श्रद्धा रखना, इस पे डाउट नहीं करना। इस पॉइंट पे निष्ठा रखना, श्रद्धा रखना। इस पॉइंट पे कभी डाउट मत करना, नहीं तो खतरनाक माया घेरेगी, बता रहा हूं। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है वो मैं ही हूं। ओके, इनफ फॉर फॉरएवर। टुडे मतलब आप कुछ भी मत जियो, कचरा जिंदगी मत जियो, परमात्मा की तरह जियो ना यार। चॉइस तो कम से कम अच्छी रखो। दो चॉइस है, जीव की तरह और परमात्मा, कम से कम चॉइस तो अच्छी रखो। और इस चीज को समझना नहीं है, ऐसा है ही। इवन इसको ग्रहण भी नहीं करना है, ऐसा है ही। इवन इसको आत्मसात भी नहीं करना है, ऐसा है ही। तीनों लोकों में सब जगह जो परमात्मा स्थित है वह मैं ही हूं। हाँ जी। अपनी कचरा सोच फेंको, है ना, वो डस्टबिन में फेंको, सब कचरा सोच को, धारणाओं को। उसी से बर्बाद हुए हो आप।
और जब आप अपने में कंफर्म कर लिए ना, फिर सब जगह कंफर्म हो जाता है। जैसे खुद को आपको कंफर्म है अगर कि मैं शरीर हूं, तब आपको हर कोई शरीर ही दिखेगा। आपको कंफर्म है अगर मैं मन हूं, तो सब में आप अच्छा बुरा देखोगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। आपको कंफर्म हो गया कि मैं ही वो परमात्मा हूं, तो सब जगह कंफर्म हो जाता है कि सब परमात्मा है। बट पहला कंफर्मेशन अपने में ही होता है, और ये सब जगह तो फिर आप ही में है, इधर अपने आप हो जाता है। तो खुद में एकदम श्योर कर लो, कहीं पे भी डाउट नहीं रखो, और ऐसा है ही। तो सभी को मेरा प्रेम प्रणाम।